तो गाइस आज की वीडियो में मैं एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो आपको जरूर पसंद आएगी। और आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी हम बहुत सारी पालतू भेड़ों को देखते हैं। फिर हम हेनरी को देखते हैं जो अपने पिता के साथ सिर्फ फार्मिंग कर रहा था। अब हम हेनरी के भाई एंगस को देखते हैं जो लंगड़ा होता है और उसे सिर्फ फार्मिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और वो अपने भाई हेनरी से काफी जलता भी था और इसीलिए वो एक भेड़ को जान से मार देता है। अब हेनरी अपने घर पहुंचता है जहां पर एनस उसे भेड़ बनकर डरा देता है और तभी वहां पर होममेड आती है जो हेनरी से बताती है कि तुम्हारे पिता की खाई में गिरने से मौत हो गई है। और फिर वो एनस को डांटती है क्योंकि उसकी वजह से हेनरी अब भेड़ों से डरने लगा था। अब सीन शिफ्ट होता है 15 साल बाद। अब हेनरी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और वो भेड़ों से घिरा है और बचपन में हुए इंसिडेंट्स के बाद वो आज भी भेड़ों से डरता है। फिर हेनरी घर जाता है जहाँ पर उसे होममेड मिलती है और फिर वो उसे देखकर गले लगाता है। फिर वो एनस के पास जाता है लेकिन एनस को हेनरी से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो बचपन से ही हेनरी से जलता था और ये जलन अब धीरे धीरे बहुत बड़ी हो चुकी है। अब हम ग्रांड और एसपी को देखते हैं और इनके सामने कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिनकी ये लोग फोटो खींच रहे होते हैं क्योंकि इनको लगता है कि वो डॉक्टर्स कुछ गलत काम कर रहे हैं। अब ग्रांड डॉक्टर्स का एक बॉक्स चुपके से उठाकर वहां से भाग जाता है। फिर डॉक्टर्स उसका पीछा करने लगते हैं। फिर ग्रांड और एसपी एक जंगल में छिप जाते हैं। अब पीछे से डॉक्टर आ जाते हैं और ग्रांड वहां से भागने लगता है। अब जल्दबाजी में ग्रांड गिर जाता है और वो बॉक्स टूट जाता है और उसमें से एक भेड़ का बच्चा निकलता है जो दिखने में काफी ज्यादा खूंखार लग रहा था। फिर वो भेड़ का बच्चा ग्रांड को काट लेता है जिससे ग्रांड बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और फिर ग्रांड एक लकड़ी की मदद से उस भेड़ के बच्चे को मार देता है। अब हम एक छोटे भेड़ के बच्चे को देखते हैं जो रेंगता हुआ शहर की तरफ चला जाता है और वहाँ पर वो एक बड़े से भेड़ को जख्मी कर देता है जिससे वो भेड़ भी संक्रमित हो जाता है। अब हेनरी एक गाड़ी में बैठकर खेत की तरफ घूमने जा रहा था और तभी उसके सामने वही भेड़ आ जाती है। तभी हेनरी का दोस्त टक्टर गाड़ी से उतरकर उस भेड़ को हटाने लगता है और तभी वहाँ पर एसपी आ जाती है जो गाड़ी से एक बंदूक निकालकर टक्टर और हेनरी पर तान देती है ताकि वो उन दोनों की मदद से अपने दोस्त ग्रांड को ढूंढ सके। और फिर वो तीनों जंगल में जाकर ग्रांड को ढूंढने लगते हैं। अब एसपी टक्टर को बंदूक वापस कर देती है और यहाँ पर मामला शांत हो जाता है। उसके बाद एसपी उन दोनों को भेड़ों के ऊपर की जाने वाली रिसर्च के बारे में बताती है और फिर वो लोग एक घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें बिखरा हुआ खून और सामान दिखता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा भेड़ आ जाता है जो इन तीनों पर हमला कर देता है। फिर वो तीनों एक रूम में बंद हो जाते हैं जहाँ पर उसे घर का मालिक मरा हुआ मिलता है। तभी वो भेड़ दरवाजे को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था लेकिन टक्टर उसे गोली मार देता है। फिर वो तीनों घर से बाहर निकलते हैं जहाँ पर उन्हें काफी सारे भेड़ दिखते हैं। फिर वो कैसे भी करके गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और जब टक्टर गाड़ी चला रहा होता है तभी उस गाड़ी के अंदर एक भेड़ घुस जाता है जो टक्टर के पैर में काट लेता है और फिर वो तीनों कैसे भी करके अपनी जान बचा लेते हैं। अब वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो कैसे भी करके लोगों को संक्रमित होने से बचाएंगे। अब हम एनस को देखते हैं जो कार से कहीं जा रहा होता है और तभी उसे रास्ते में ग्रांड मिलता है जो अभी पागलों जैसी हरकत कर रहा था क्योंकि वो भेड़ के बच्चे के काटने के बाद संक्रमित हो चुका था। फिर ग्रांड एनस से झगड़ा करने लगता है और उसी झगड़े के बीच में ग्रांड एनस के हाथ में काट लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है हेनरी की तरफ जहाँ पर टक्टर अपना जूता निकालता है और फिर वो देखता है कि उसका पैर भेड़ के पैर जैसा हो गया है और ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे भेड़ आ जाते हैं और फिर वो तीनों भागते भागते उसी फैक्ट्री में आ जाते हैं जहाँ पर भेड़ों के ऊपर रिसर्च हो रही थी। और फिर वो देखते हैं कि एक भेड़ का शरीर लटका हुआ है और उसका दिल धड़क रहा है। फिर हेनरी वहाँ पर एनस को देखता है और वो समझ जाता है कि इन सबके पीछे एनस का ही हाथ है क्योंकि वो रिसर्च करके भेड़ों के जेनेटिक्स को बदल रहा था जिससे भेड़ कम समय में ही बड़े हो जाएं और उन्हें बेचकर वो काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। अब हम देखते हैं कि एक डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर टक्टर को बेहोश कर देती है लेकिन एसपी और हेनरी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और फिर वहाँ पर ढेर सारी आक्रामक भेड़ आ जाती हैं और फिर वो दोनों भागते हुए एक डार्क सर्कल के पास आ जाते हैं जहाँ पर वो भेड़ उन्हें घेर लेती हैं
और तभी हेनरी का पैर फिसल जाता है और वो एसपी के साथ गड्ढे में गिर जाता है। अब वो लोग गड्ढे के अंदर देखते हैं कि वहाँ पर भेड़ का मांस और खाल पड़ी हुई है और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। इससे पहले वो लोग वहाँ पर कुछ कर पाते, अचानक से वहाँ पर एक आक्रामक भेड़ आ जाती है और वो उन दोनों का पीछा करने लगती है और फिर एसपी किसी तरह से सुरंग के बाहर निकल जाती है। अब भेड़ हेनरी के पीछे पड़ जाती है। अब एसपी की मदद से हेनरी भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब हम एनस को देखते हैं जो आईने में खुद को देखकर बातें कर रहा होता है। अब हेनरी और एसपी सुरंग से बाहर निकलने के बाद एक घर के पास जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही थी और फिर वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक बड़ा सा भेड़ दिखाई देता है। अब एसपी उस भेड़ के पास पड़े बैग को देखकर समझ जाती है कि ये भेड़ और कोई नहीं ग्रांड है। अब ग्रांड उन दोनों पर जानलेवा हमला कर देता है और फिर वो लोग अपने आप को कैसे भी बचाकर घर से बाहर निकल आते हैं। अब हम डॉक्टर को देखते हैं जिसका चेहरा भेड़ में बदल रहा होता है, लेकिन वो लेडी डॉक्टर क्योर की मदद से डॉक्टर को थोड़ी देर के लिए भेड़ बनने से रोक देती है। अब इधर हम एनस को देखते हैं जिसने भेड़ों को बेचने के लिए एक प्रोग्राम रखा हुआ था, लेकिन वो वहाँ पर भेड़ की तरह हरकतें करने लगता है। अब जब वो लेडी डॉक्टर प्रोग्राम में जा रही होती है तभी उसे वहाँ पर एक भेड़ दिखती है जो बाकी डॉक्टर्स को खा रही होती है। फिर वो लेडी डॉक्टर भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है, जहाँ पर उसका एक पैर कीचड़ में फंस जाता है और पीछे से एक भेड़ आ जाती है जो उस लेडी डॉक्टर को जान से मार देती है। अब दूसरी तरफ एनस उस प्रोग्राम में एक भेड़ को दिखाता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर काफी सारी संक्रामक भेड़ आ जाती हैं और फिर वो भेड़ें प्रोग्राम में मौजूद सभी लोगों को खाने लगती हैं और वहाँ पर कोई भी इंसान बच नहीं पाता। अब हम हेनरी को देखते हैं जो एसपी के साथ घर जा रहा होता है और घर पर एनस एक भेड़ के साथ पहले ही मौजूद था और वो जल्दी ही एक भेड़ में बदलने वाला है। अब जब हेनरी घर पहुँचता है तो वहाँ पर एक बड़ी सी भेड़ उस पर अटैक कर देती है। फिर एसपी किसी भी तरह एक नुकीली चीज को उस भेड़ की नब्ज पर मार देती है, जिससे वो भेड़ वहीं पर बेहोश हो जाती है और हम देखते हैं कि घर के आसपास पूरी भेड़ों का कब्जा हो चुका था और वो घर में आने की कोशिश कर रही थी। अब हेनरी एनस के रूम में जाता है जहाँ पर एनस हेनरी से बताता है कि उन सभी भेड़ों के अंदर उनके ही फैमिली का खून है। अब ये सब जानने के बाद हेनरी को एनस पर बहुत गुस्सा आता है। फिर हेनरी और एसपी बालकनी में आ जाते हैं जहाँ पर वो एनस को देखते हैं कि वो संक्रमित होने के बाद भेड़ों में से आराम से बाहर निकलने लगता है और फिर हमें पता चलता है कि हेनरी को भी एक भेड़ ने काट लिया है। अब एनस पूरी तरह से भेड़ में बदल रहा था और तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है। फिर एनस हेनरी पर अटैक कर देता है और फिर वो दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं और फिर वहाँ पर एनस का एक प्लेन आ जाता है जिससे एनस की बॉडी पूरी तरह से कट जाती है और तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है जो हेनरी को एक क्योर लगा देता है जिससे हेनरी का संक्रमण दूर हो जाता है और फिर डॉक्टर उसे बताता है कि वो भी इस क्योर की मदद से ही ठीक हुआ है और फिर वो सभी जहाँ पर काफी ज्यादा भेड़ मौजूद होती है वहाँ पर चले जाते हैं। अब एसपी को एक आइडिया आता है और वो हेनरी से बताती है कि भेड़ों की गैस के अंदर लिथियम मौजूद होता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है और जब वो भेड़ें गैस छोड़ती हैं तभी हेनरी वहाँ पर अपने लाइटर से आग लगा देता है जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और वो सारी भेड़ें वहाँ पर मारी जाती हैं। और फिर हम लास्ट में देखते हैं कि बाकी बची संक्रमित भेड़ों को और संक्रमित इंसानों को क्योर की मदद से ठीक कर दिया जाता है। फिर हम एक डॉग को देखते हैं जो अपने मुंह से भेड़ जैसी आवाज निकाल रहा होता है, यानी कि वो भी अब संक्रमित हो चुका था और इसी ट्विस्ट के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है।